चलो अपन शुरू कर रहे हैं ना। तो जनवरी की सबसे इम्पोर्टेंट थीम है, उसको हम बोल सकते हैं देश प्रेम। क्या है? देश प्रेम। मतलब जनवरी में जितनी चीज़ें हैं लगभग इसी से रिलेटेड है कि नहीं है? है ना? देश प्रेम से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल 26 जनवरी पता है ना? देश की बात है। हाँ, आर्मी डे है, वो भी हमारे देश से रिलेटेड है? तो लगभग इसी से रिलेटेड है। चलो, तो सबसे पहले अपन बात करें 1 जनवरी। हाँ, 1 जनवरी क्या है? हाँ, न्यू ईयर। और क्या हो सकता है? एक और था, हैप्पी न्यू ईयर के साथ था वो। हाँ, तो इसका एक और है, इस दिन पड़ता है सेना चिकित्सा दिवस। सेना चिकित्सा दिवस। समझ रहे? इसका मतलब क्या हुआ? समझ गए होंगे। सेना चिकित्सा दिवस मतलब जो आर्मी में जो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं ना, तो उनके लिए डेडिकेटेड है ये डे। वो लोग सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग नहीं करते, हम लोग को कोई इससे मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ याद करना है। ठीक? देखो, ये भी सेना जो है ये भी देश से रिलेटेड है। क्लियर? आगे पहली बात याद रहेगा। न्यू ईयर के साथ क्या होता है ये। चलो सेकंड देखें, 2 जनवरी। देख ले 2 जनवरी में कुछ है कि नहीं है। तो 2 जनवरी में कुछ नहीं है, 2 में कुछ नहीं, 3 में कुछ नहीं। अब सीधे जाओ 4 में। कब आ जाए? 4 में। तो 4 में जो है वो है नहीं, 4 में है विश्व ब्रेल दिवस। अच्छा सर, वो ब्रेल है? नहीं, ब्रेल लिपि सुना है? ब्रेल स्क्रिप्ट। चलो, अंधे लोगों को देखा है? वो लोग कैसे पढ़ते होंगे? सर ऐसे वो सर उठी से रहते उसके बाद। हाँ, देखा अंधे लोगों को पढ़ते? नहीं देखा? तो अंधे लोग जिस विधि से पढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं ब्रेल लिपि। क्या बोलते हैं उसको? ब्रेल स्क्रिप्ट। एक साइंटिस्ट थे लुई ब्रेल, उनने इसको, लुईस ब्रेल है। हाँ, उन्हीं ने इसको इन्वेंट किया था। क्या किया था? इन्वेंट किया था। ठीक है, ओके। हाँ, लुई ब्रेल। ठीक है ना? तो अब ये याद कैसे रहेगा? तो देखो, ये लोग 4 उंगलियों की मदद से ही आप पढ़ते हैं। ठीक? किसकी मदद से पढ़ते हैं? 4 उंगली। 4 उंगलियों से ये चीज़ों को जानते हैं, जानना सीखते हैं। तो 4 जनवरी, जन से जानने से जनवरी। क्लियर? याद रहेगा? एकदम सरल तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे अपन याद। ठीक? आ रहा समझ? और ये भी एक प्रकार का देश के लिए समर्पित काम ही था जब इनने ये किया था, लुई ब्रेल ने। ठीक है, अभी हम ट्रिक बना रहे हैं, इसलिए कुछ चीज़ें बियॉन्ड जाके करेंगे। ठीक? क्लियर? 2 चीज़ें हो गई। चलो तीसरी चीज़ देखें, 4 के बाद 5 जनवरी में। 5 जनवरी में क्या है? एक और देशभक्त का दिवस है 5 जनवरी में। अब हमें पता हो, कुछ लोगों को नहीं, किसी को नहीं होगा पता यहाँ। तो एक व्यक्ति थे जिनने अपने 4 बच्चों की जान दे दी थी अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए। उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। ये कोई व्यक्ति, ये हमारे 1947 के आसपास के व्यक्ति नहीं है। ये है सिखों के गुरु गोविंद सिंह, जिनने, हाँ, 1500 ईस्वी के आसपास इनने क्या किया था? क्या किया था इनने? अपने धर्म और अपने देश के लिए खुद भी अपनी जान दी थी, और बच्चों को भी इनने दे दिया था कि जाओ लड़ो। समझ गए? इनका पूरा वंश लगभग समाप्त हो गया। ठीक? तो गुरु गोविंद याद रहेगा 5 जनवरी।
ठीक। यस सर। साल की शुरुआत में देश प्रेम के माहौल में उसी प्रकार के लोग हैं पूरा, ठीक। गुरु गोविंद सिंह, क्लियर। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। फिर क्या होता है 9 जनवरी कब 9 जनवरी 9 जनवरी की स्पेशलिटी किसी को पता है 9 जनवरी में क्या हुआ था? इतना बता दे रहे हैं कि गांधी जी से रिलेटेड है ये। तो गांधी जी भी एक देशभक्त थे, सबको पता है। थे गांधी जी नहीं देशभक्त? थे ना? सर उनका बर्थडे नहीं, वो तो 2 अक्टूबर को है। क्या होगा इसमें? चलो सुनो जल्दी से। प्रवासी भारतीय दिवस किस किस को आया समझ में ये? क्या है, अपनी हिंदी भी कमज़ोर है, इंग्लिश भी कमज़ोर है, इस वजह से अपने लिए कोई चीज़ें समझ में नहीं आती, अपन पहली बार सुनते हैं। बहुत सारा नॉलेज जो अभी अपन से बचा है ना, वो नई नई चीज़ें निकालते हैं ताकि पहली बार तो सुनो, ठीक है नहीं? तो प्रवासी भारतीय का मतलब होता है, सुनो, गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 20 वर्षों के बाद जब वो अपने देश लौटे थे ना, तो हमारे देश में खुशियाँ मनाई गई थी कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा वकील जो अपने देश लौटा है। तो इसलिए गांधी जी 9 जनवरी को लौटे थे। कब? 9 जनवरी के दिन, समझ गए ना? 9 जनवरी के दिन वो टाइम था 1915 को। कब लौटे थे गांधी जी? 1915 9 जनवरी 1915। कब? 1915 को लौटे थे। कब लौटे थे? आया समझ? तो उन्हीं की याद में ये दिन मनाया जाता है। अब इस दिन होता क्या होगा? क्यों मना रहे इसको? क्या फालतू में शौक है? सुनो, हमारे भारत की जो आबादी है ना, उसका लगभग 5 से 6% लोग विदेशों में रह रहे। कहाँ रह रहे? तो क्या वो लोग हमारे देश से प्रेम नहीं करते? बताओ। हाँ, तो हमारा भी फर्ज बनता है ना कि उनकी खुशी में कोई दिवस मनाए। बनता है कि नहीं? या सिर्फ अपन सिर्फ 26 जनवरी मनाए? वो लोग वहाँ रह रहे, उनकी कोई इज्जत ही नहीं। वो लोग भी वहाँ तिरंगा फहराते हैं, वो लोग भी खुशी मनाते हैं। तो हमारे देश के लोग भी उनके लिए कौन सा दिवस सेलिब्रेट करते हैं? हाँ, समझ गए? इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। क्या बोलेंगे? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, ठीक है ना? चलो, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे हो गया। चलो नेक्स्ट, आगे बढ़े। इसके बाद क्या आता है? 10 जनवरी। 10 जनवरी क्या है? 10 जनवरी में किसकी ने कुछ बताया था? नहीं बताया। चलो ठीक है, हम बता दे रहे हैं। 10 जनवरी क्या होगा 10 जनवरी को? हाँ, नहीं पता है तो देख लो। हिंदी दिवस। सर बोला तो था हमने हिंदी में, हाँ। लेकिन पता नहीं था। है ना? वर्ल्ड हिंदी डे। हमारी राजभाषा है हिंदी, है ना? रिलेट कर रही है इससे। यस सर। राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा में तो कुछ दिक्कत है। ठीक है ना? तो वर्ल्ड हिंदी डे, तो ये था वर्ल्ड हिंदी डे, मतलब इसको पूरे विश्व में सेलिब्रेट किया जाता है। अब राष्ट्रीय हिंदी दिवस, एक ये तो वर्ल्ड हो गया, राष्ट्रीय भी होता है, तो वो होता है 14 सितंबर को। कब होता है? सितंबर। अपन पहली बार सुन रहे इसलिए अपने लिए ये बहुत बोरिंग और अजीब से लग रहा है, मगर अब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आएंगी ना, जब हमारे माइंड में सेट होंगी तभी हम चीज़ों को क्या करेंगे? समझ पाएंगे। समझे? याद रहेगा वर्ल्ड हिंदी डे। अब देखो, अगर थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूजन हो
तो उसका ट्रिक है। ऐसा ही होता है वर्ल्ड, ठीक है ना। एक चीज़ तो है, जैसे हम लुई ब्रेल को जानते हैं तो इसको भी हम, हिंदी को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को हिंदी बनती नहीं है, ठीक। कोरिलेट आया समझे? कुछ खुद से गैसिंग लगाओ। हिंदी को हम जानने की कोशिश करते हैं, पूरे विश्व के लोग भी हिंदी को जानने की कोशिश करते हैं। क्लियर, ठीक है ना। और 10 जनवरी और एक और ट्रिक है, समझे? ठीक, सर्कल और गोल, ठीक है ना। चीज़ों को कोरिलेट करो, कहाँ से कैसे रिलेट हो रही हैं, ठीक है ना। हो गया। जिन मूर्खों को इतनी मेहनत के बाद भी अगर समझ में नहीं आया ना, वो बाद में बहुत बुरे सुटेंगे और कहेंगे कि सर हम याद नहीं हुए ना। तो याद रखना, ये तुम्हारी जैसे मूर्खों की तैयारी है। ये जी भर के गेम खेल लेना, और अभी हम होमवर्क अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ें। जनवरी को अपने को ख़त्म ही करना है किसी भी हाल में आज। हाँ जी, आगे बढ़ें। 11 जनवरी, इस दिन एक देश प्रेमी व्यक्ति की पुण्यतिथि है। 11 जनवरी, है ना। ये व्यक्ति ताशकंद में समझौता करने के लिए गया था, लेकिन वहाँ उन्हें गोली मार दी गई थी। 11 जनवरी, याद आया कछु? ये भी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। इनकी क्या है ये? पुण्यतिथि। पुण्यतिथि मतलब एक्सपायर हुए थे ये। क्लियर। इनको वहाँ पे मार दिया गया था, मतलब गोली नहीं मारी गई थी, बस ये है कि रात में ये सोए और सुबह नहीं उठे। अब इतना स्वस्थ व्यक्ति अपने आप मर जाए तो इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि ये वैसे मरे थे। क्लियर ना। चलो ये हो गया, ठीक। लाल बहादुर शास्त्री। चलो नेक्स्ट देखें, फिर क्या होता है। 12 जनवरी तो सभी को पता होगा। 12 जनवरी तो हम नहीं बताएंगे। 12 जनवरी युवा दिवस, योगा, यस्टरडे, यू है ये, ओ है ये, क्या है ये जो टॉपिक है ये सुटाई वाला टॉपिक हो सकता है ना। बताओ क्या होगा। 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या होता है? अपन स्कूल नहीं गए इसलिए दिक्कतें आ गई हैं। 12 जनवरी याद करो जल्दी, क्या है 12 जनवरी को? युवा दिवस तो है। हाँ बोलो। हम लोग के स्कूल में, सबके स्कूल में कुछ ना कुछ फिर भी हुआ था। यस सर। हाँ योगा हुआ था, तो किसकी याद में होता है वो? कोई व्यक्ति थे ऐसे नहीं थे? थे कि नहीं थे? कौन थे बताओ, कौन थे? हाँ थोड़े जोर शोर से तो बोलो। हाँ स्वामी विवेकानंद की जयंती है ये। किसकी है? नहीं सुना आज तक नाम, है ना। पता नहीं कौन से कहाँ के मूर्ख से व्यक्ति रहे होंगे, है ना, इसलिए अपने को याद नहीं है 12 जनवरी, है ना। विश्व युवा दिवस के रूप में जानते हैं अपन 12 जनवरी, है ना। ये तो जानते ही कितने बड़े देशभक्त थे ये, है ना। हाँ हाँ, इनने भाषण दिया था कहीं, कहाँ दिया था? किसी को याद है कहाँ दिया था भाषण? सर इंग्लैंड में लेक्चर दिया था। चलो कोशिश तो करी कम से कम। बाकी लोग कोई बताएगा? कहीं पे जाके लेक्चर दिया था ना, और बोला था कि भाइयों एवं बहनों,
हाँ, उसी चीज़ के कारण पूरे विश्व में इनकी तारीफ हुई थी। कहाँ? सर पाकिस्तान। ज़्यादा ही दूर, ज़्यादा पास चले गए। इंग्लैंड। शिकागो का नाम सुना है? नहीं। शिकागो। शिकागो के एक सम्मेलन में विवेकानंद ने जो भाषण दिया था वो इस दुनिया के सबसे खास भाषणों में से एक है। आया समझ? अमेरिका के लोगों को पहली बार ये सुनने मिला कि किसी व्यक्ति ने हमें भाई बहन कह के पुकारा। नहीं तो इससे पहले सिर्फ लेडीज एंड जेंटलमैन चलता था। ठीक, चलो ठीक है ना, बियॉन्ड बातें हो गई। तुम लोगों से अंग्रेजी में कछु शब्द बोलो तो वो समझे में नहीं आते तुम्हारी। बता दो। बता तो दिए, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? सर क्या? सुना ही नहीं, ये है ना। और बाद में बोलते हैं कि सर आप इंग्लिश में तो कछु यूज ही नहीं करते, तो हम लोग कैसे सीखेंगे? अब हम चल रहे रहेंगे तो तुमको समझ ही नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद जब समझ में नहीं आती चीज़ें तो अच्छी खतरनाक जमाई आती है ना। इंटरेस्ट बनाने के चक्कर हमें पूरी इंग्लिश छोड़नी पड़ती है, ले दे कर शुद्ध हिंदी पे आ जाते हैं फिर, है ना। कहीं हमें तो अच्छा इंटरेस्टिंग बनाना है भाई क्लास को, ठीक है नहीं? हाँ, तो वो चीज़ों को नोट कर लिया करो कि कौन कौन सी वर्डिंग यूज़ हो रही। ठीक, नेक्स्ट देखें अब क्या है। 13th को तो कुछ नहीं है। अब आ जाए अपन 13th को कुछ नहीं है, 14th को कुछ नहीं है। 14th को संक्रांत पड़ती है, मकर संक्रांति, बस। ठीक हो गई। आखिरी है, आखिरी नहीं है सॉरी, ये है 15 जनवरी। 15th ऑफ जनवरी, 15 जनवरी। तुम उस तरफ मुँह करके काहे बैठी हो? इस तरफ देखो भाई। सर आर्मी डे। हाँ, ये है, आर्मी डे। हाँ, थल सेना दिवस। थल सेना दिवस। थल इंग्लिश में भी दिखती है। हाँ, इसको बोलेंगे आर्मी डे। आर्मी डे। आर्मी ये भी देश डे। में। हाँ, ठीक। तो इस दिन आई थिंक, हाँ, ये इतना हो गया, ये आधा हो गया। अपन एक बार आधे का रिवीजन कर लें जल्दी से, आधे का रिवीजन कर लें। चलो देखो, 1 जनवरी सेना, सेना चिकित्सा। 15 भी सेना, आधा पूरा सेट हो गया। 1 से लेके 15 तक पूरा सेना के हाथ में पूरी कमान है, ठीक है ना। पूरा उनने सेना ने कवर कर लिया, मतलब ये समझो फिलहाल। ठीक, तो सेना का फर्स्ट है चिकित्सा और दूसरा लास्ट है थल सेना। तो 1 और 15 याद रहेगा। 4 जनवरी, हाँ हाँ, विश्व ब्रेल डे। 5 जनवरी गुरु गोविंद सिंह। एक साथ 5 लोगों ने अपनी जान दी थी। अब हाँ, एक साथ तो जान नहीं दी थी, लेकिन अब हम याद, हाँ हाँ, हम याद करने के लिए बोल रहे कि 5 लोगों ने एक साथ अपनी जान दी, ठीक है ना। एक साथ मतलब देखो कैसे, 5 जनवरी को 5 जन ने एक साथ जान दी। कोरेलेट 4 और 1 5, गुरु गोविंद सिंह। क्लियर प्रियांश? ठीक। 9 जनवरी याद रहेगा, प्रवासी भारतीय दिवस। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस आए थे। डेट से याद रखो सीधा सटीक। फिर 10 जनवरी, वर्ल्ड हिंदी दिवस। हाँ, विश्व हिंदी दिवस। ये सीन, ये चित्र याद रखोगे। क्लियर। फिर 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री पुण्यतिथि, हाँ, ठीक। फिर ये राष्ट्रीय युवा दिवस है ना, हाँ, मतलब नेशनल यूथ डे, हाँ। ये तो 12 तो भूलेंगे नहीं, और फिर सीधा 15 ख़त्म। क्लियर? हाँ, क्लियर है। आई थिंक एक बार में हो गया होगा, बस आज ही पढ़ना है और याद हो जाना चाहिए, बस ख़त्म। ठीक है ना। चलो इसको अब साफ कर दें।